नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, आज के क्लास में हम लोग उसी प्रश्नों को करेंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास से बहुत सारा प्रश्न सीधा आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पे पहला नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। और यह प्रश्न कई बार आपके पेपर में आया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप बताओगे भैया कौटिल्य हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, जिसे आप चाणक्य बताते हो या फिर दूसरा नाम यहां पे विष्णुगुप्त बता के चलते हो। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को हमारे साथ याद करते चलो मेरे भाई। देखो यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 3 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। और चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। मैंने देखा है क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। आइए देखिए प्रश्न को देखते हैं कि भारत में प्रथम बार तोपों का प्रभावी उपयोग किस युद्ध में हुआ था। तो ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था प्रथम युद्ध? 1526 में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है कि व्यपगत सिद्धांत क्या है। व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो व्यपगत सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिएगा 6 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन रद्द जो हुआ था ये 1911 ईस्वी में हुआ था। ओके, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहां पे प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मेरे भाई ये हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। आपने पढ़ा होगा कौन सा अधिवेशन था। तो कांग्रेस का यहाँ पे कौन सा अधिवेशन था? 1929 का लाहौर अधिवेशन था। कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929 का। सही जवाब आपका बी होगा, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि मेरे भाई आप याद रखिएगा यहां पे अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, तो आप बताओगे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे इनके अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में सीधे पूछे जाते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे। आइएगा अगला प्रश्न को देखते हैं कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन मेरे भाई ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 9 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलिएगा 10 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बता दो जल्दी से। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी। 10 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे तो ये होगा 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल ये है, प्रयाग प्रशस्ति किनकी रचना है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किनकी रचना है भाई मेरे, तो ये हरिसेन की रचना है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बता के चलिएगा। ऐसे स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन अगर पहली महिला शासक पूछेगा तो रजिया सुल्तान आप लोग बता के चलिएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने ये
रहा, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये कारण आप एक बता सकते हो कि भैया वो पृथ्वी का घूर्णन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर सवाल को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार तो वही है ना, दक्कन का पठार। कौन सा पठार भैया? दक्कन का पठार। सही जवाब बी हो जाएगा। 17 का बताएंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट है भैया। कौन है? माउंट एवरेस्ट। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे, विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा पूछा गया है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है। 18 का सी हो जाएगा। चलो 19 का बता के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ऑप्शन सी होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भाई? तो रेगुर मिट्टी है। क्या नाम है आप याद रखिएगा? रेगुर मिट्टी है इनका दूसरा नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है केरल राज्य में। किस राज्य में भाई? केरल राज्य में। अच्छा आप हमें बता के चलिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये कमेंट करिएगा आप लोग कि भैया बता दो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पड़ता है। ये आप लोग कमेंट करके आप लोग बता दोगे। ये एक हो गया। और दूसरा प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी आप लोग कमेंट करके बता के चलोगे। ये दो प्रश्न मैंने आपसे यहां पे पूछा है तो दोनों का आप कमेंट करके बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है ये दो राज्य है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सही जवाब भी हो जाएगा। आप हमें बताइएगा भारत और चीन को जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? ये आप लोग क्या करोगे भैया? कमेंट करोगे कौन सा दर्रा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना 22 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। कौन करता है भाई? एनएसओ करता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है ये मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में। सही जवाब आपका ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि का क्षेत्र। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट जो है संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है यहाँ पे वित्त मंत्री के द्वारा। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे भाई मेरे, जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस माध्यम से प्राप्त होता है? विदेशी मुद्रा बताइएगा किस माध्यम से प्राप्त होता है, वो बात आपको बताना है। तो वो माध्यम है सेवा क्षेत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 का बताएंगे आप लोग। प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है मेरे भाई। देखो प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों के मेरे भाई कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट बता के चलिएगा। 32 नंबर सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन जो है वो यहाँ पे राज्यसभा हो जाएगा। संसद का उच्च सदन कौन सा? राज्यसभा है। देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मेरे भाई 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख पूछा गया भाई, बताइएगा तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 324 में। आप हमें पहला बता के चलिएगा। आप हमें बताइएगा कि संवैधानिक उपचारों का
यहाँ पे याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेरे भाई ये किस अनुच्छेद में है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। और दूसरा अनुच्छेद आप ये हमें बता के चलिएगा कि शिक्षा का अधिकार किस में है। शिक्षा, ऐसे सीएजी वाला बात बताना आप लोग, सीएजी की नियुक्ति यहाँ पे बताओ, सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बताएंगे इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। अगर 20 भी हुआ होगा तो मैं मान के चलूंगा आपकी तैयारी बेस्ट है और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट